बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुएल के पहले ग्रंथ का अध्याय 27, 28, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 33 और प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 27। फिलिस्तीनियों के यहाँ दाऊद ने अपने मन में सोचा, एक दिन साउल मुझे अवश्य मार डालेगा। इससे तो मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं भागकर फिलिस्तीनियों के देश चला जाऊं। इस तरह साउल इज़राइल के समस्त प्रदेश में मुझे ढूंढना छोड़ देगा और मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। इसलिए दाऊद अपने 600 आदमियों के साथ गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के यहाँ चला गया। दाऊद अपने आदमियों के साथ गत में आकीश के यहाँ रहने लगा। प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी था। दाऊद के साथ उसकी दोनों पत्नियां थीं, यजेएल की अहीनोम और कारमेल की अबीगैल, जो नाबाल की विधवा थी। जब साउल को समाचार मिला कि दाऊद गत भाग गया तो उसने उसकी तलाश करना छोड़ दिया। दाऊद आकीश के अधीनस्थ दाऊद ने आकीश से यह निवेदन किया, यदि मैं आपका कृपा पात्र बन गया हूँ तो मुझे देहात के किसी कस्बे में रहने के लिए स्थान मिल जाए। आपका दास आपके पास यहाँ राजधानी में क्यों निवास करे। इस पर आकीश ने उसी दिन उसे सिकलैग दे दिया। इसलिए सिकलैग आज तक यूदा के राजाओं के अधिकार में है। दाऊद फिलिस्तीनियों के देश में 1 साल और 7 महीने तक रहा। दाऊद अपने आदमियों के साथ लेकर गशूरियों, गिरजियों और अमालिकियों पर छापे मारता रहा। वह जातियां प्राचीन काल से मिस्र की ओर शूर तक बसी हुई थी। जब दाऊद उस क्षेत्र पर आक्रमण करता तो वह एक भी पुरुष या स्त्री को जीवित नहीं छोड़ता। वह उनकी भेड़ें, गायें, गधे, ऊंट और कपड़े सब छीनकर आकीश के यहाँ लौट आता। जब आकीश पूछता कि तुमने आज कहाँ छापा मारा तो दाऊद उत्तर देता, यूदा के नागेब में, या यरमलियों के नागेब में, या केनानियों के नागेब में। दाऊद ना पुरुषों को जीवित छोड़ता था और ना स्त्रियों को, जिससे उनमें कोई गत पहुंचकर यह ना बता दे कि दाऊद ने हमारे साथ ऐसा किया। जब तक वह फिलिस्तीनियों के देश में रहा तब तक ऐसा ही करता रहा। आकीश का दाऊद पर विश्वास था, क्योंकि वह सोचता था कि उसके देश भाई इजरायली उससे इतनी घृणा करते हैं कि वह सदा मेरा सेवक बना रहेगा। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 28। दाऊद इजरायलियों से लड़ने के लिए प्रस्तुत। उस समय फिलिस्तीनियों ने इजराइल से लड़ने के लिए अपने सैनिक इकट्ठे किए। आकीश ने दाऊद से कहा, तुम यह समझ लो कि तुमने अपने आदमियों के साथ मेरी सेना के साथ जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, अच्छा, आपको भी मालूम हो जाएगा कि आपका सेवक क्या कर सकता है। आकीश ने दाऊद से कहा, बहुत अच्छा, तब तो मैं जीवन भर के लिए तुमको अपना अंगरक्षक बना दूंगा। एनदोर में सैमुएल की मृत्यु हो चुकी थी। सभी इजरायलियों ने उसका शोक मनाया था और उसका दफन उसके नगर रामा में कर दिया था। साउल ने भूत प्रेतों, साधने वालों और ओझों को देश से निकाल दिया था। अब फिलिस्तीनी इकट्ठे होकर आगे बढ़े और उन्होंने शुनेम के पास अपना पड़ाव डाला। साउल ने भी सारे इजरायलियों को इकट्ठा कर गिल ओबा पर्वत पर पड़ाव डाला। फिलिस्तीनियों के शिविर पर दृष्टि डालते ही साउल भयभीत हो उठा और उसका हृदय कांपने लगा। साउल ने प्रभु से पूछा, लेकिन प्रभु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, ना सपनों में, ना उरीम द्वारा और ना नबियों द्वारा। इसलिए साउल ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, मेरे लिए एक भूत प्रेत साधने वाली का पता लगाओ, जिससे मैं उसके पास जाकर उससे परामर्श कर लूं।
उसके सेवकों ने उसे बतलाया कि एनदोर में एक भूत प्रेत साधने वाली है। इसलिए साउल ने कपड़े बदल कर छद्मवेश धारण किया और वह 2 आदमियों के साथ लेकर उसके पास गया। वे रात के वह उस स्त्री के पास पहुंचे और साउल ने उससे कहा, मेरे लिए प्रेत साधना करो और मैं जिसका नाम बताऊं उसे मेरे सामने ला दो। लेकिन उस स्त्री ने उत्तर दिया, तुम तो जानते ही हो कि साउल ने क्या किया है। उसने प्रेत साधकों और ओझों को देश से निकाल दिया। अब तुम मुझे मारने के लिए फंदा क्यों लगाते हो? प्रभु की शपथ खाकर साउल ने उससे कहा, प्रभु की शपथ, इस बात के लिए तुमको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। इस पर उस स्त्री ने पूछा, मैं किसको तुम्हारे सामने लाऊं? उसने उत्तर दिया, मेरे सामने सामुएल को ले आओ। सामुएल की प्रेत आत्मा। सामुएल को देखते ही वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाकर साउल से कहने लगी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? साउल, तुम हो? राजा ने उसको उत्तर दिया, डरो मत, बताओ तो तुम क्या देख रही हो? स्त्री ने साउल से कहा, मैं पृथ्वी से निकलता हुआ एक अलौकिक प्राणी देख रहा हूँ। उसने उससे पूछा, वह कैसा दिखता है? उसने कहा, चादर ओढ़े हुए एक बूढ़ा आदमी निकल आ रहा है। तब साउल समझ गया कि वह सैमुअल ही है। उसे देखकर उसने धरती पर माथा टेक दिया। सैमुअल ने साउल से कहा, तुमने क्यों मेरी शांति भंग की है? क्यों मुझे ऊपर बुलाया है? साउल ने उत्तर दिया, मैं बड़े कष्ट में हूँ। फिलिस्तीनी मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं। ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है और वह अब मुझे ना तो नबियों द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों में। इसलिए मैंने आपको बुलाया है जिससे आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। सैमुअल ने उत्तर दिया, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो जब प्रभु ही तुमसे विमुख होकर तुम्हारा विरोधी बन गया है? प्रभु ने वही किया जो उसने मेरे माध्यम से तुम्हें बताया। प्रभु ने तुमसे राज्य छीनकर उसे एक दूसरे व्यक्ति दाऊद को दे दिया है। प्रभु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्योंकि तुमने प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अमालिकियों के विरुद्ध उसका क्रोध शांत नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रभु इज़राइल को और तुम्हें फिलिस्तीनियों के हाथ कर देगा। कल तुम और तुम्हारे पुत्र में साथ होगे। प्रभु इज़राइलियों की सेना भी फिलिस्तीनियों के हाथ कर देगा। इस पर साउल पृथ्वी पर मुंह के बल गिर पड़ा। वह सैमुएल की बातों से बहुत भयभीत हो गया था। उसमें थोड़ी भी शक्ति नहीं रह गई थी क्योंकि उसने पूरे दिन और पूरी रात कुछ नहीं खाया था। जब वह स्त्री साउल के पास आई और उसने देखा कि वह डर गया है तो उसने उससे कहा, देखो तुम्हारी दासी ने तुम्हारी बात मानी है। मैं तुम्हारे कहने पर अपनी जान पर खेली। अब तुम अपनी दासी की बात मानो। मैं तुम्हें थोड़ी रोटी परोसती हूँ, तुम उसे खा लो जिससे तुम में चले जाने की शक्ति हो आ जाए। परंतु उसने इनकार करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन जब उसके सेवकों और उस स्त्री ने उससे आग्रह किया तो उसने उनकी मान ली। वह भूमि से उठा और आसन पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक पुष्ट बछड़ा था। उसने जल्दी से उसका वध किया। फिर आटा लेकर उसे गूंदकर उसने रोटियां बनाई और उन्हें साउल तथा उसके आदमियों को परोसा। वे खाने पीने के बाद उसी रात चल दिए। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 33। अय्यूब, अब मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। देखो, मैं अपना मुंह खोलने वाला हूँ। मेरी जीभ बोलने को बेचैन है। मैं निष्कपट हृदय से बोलूंगा। मेरे होंठ सत्य ही प्रकट करेंगे। ईश्वर के आत्मा ने मुझे गढ़ा है। सर्वशक्तिमान मुझ में प्राण वायु फूंकता है। यदि तुम उत्तर दे सको तो दे दो। अपना पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत करो। मैं ईश्वर के सामने तुम्हारे बराबर हूँ। उसने मुझे भी मिट्टी से गढ़ा है, इसलिए तुम्हें मुझसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं तुमको आतंकित नहीं करूंगा। तुमने मेरे सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मैंने तुमको यह कहते हुए सुना, मैं पवित्र हूँ, निष्पाप हूँ, मैं शुद्ध और निरपराध हूँ। फिर भी ईश्वर मुझ में दोष ढूंढता और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे पैरों को बेड़ियां पहनाता और मेरे आचरण की कड़ी निगरानी करता है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी यह बात गलत है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य से महान है। तुम उसकी शिकायत क्यों करते हो कि वह तुम्हारी किसी बात का उत्तर नहीं देता? ईश्वर निश्चय ही बारंबार बोलता है, किंतु कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब मनुष्य बिस्तर पर लेटे हुए गहरी नींद में सोते हैं तो ईश्वर स्वप्न में रात के किसी दर्शन में बोलता है
उस समय वह अपने को मनुष्य पर प्रकट करता है और दर्शन देकर उसे डराता है, जिससे वह उसे कुमार्ग से हटाए और उसका घमंड दूर कर दे। इस प्रकार वो अधोलोक के द्वार से मनुष्य की रक्षा करता और भाले की मार से उसका जीवन बचाता है। वह बिस्तर पर पड़े हुए मनुष्य को दर्द द्वारा सुधारता है। जब उसकी हड्डियां निरंतर कांपती रहती हैं, मनुष्य को भोजन से घृणा हो जाती है। उसे स्वादिष्ट व्यंजन में रुचि नहीं होती। उसका शरीर सबके देखते शीजता है। उसकी हड्डियां जो नहीं दिखाई देती थीं, अब निकल आती हैं। उसकी आत्मा अधोलोक के पास पहुंचती है और उसका जीवन मृतकों के निवास के निकट। किंतु यदि उसे एक स्वर्गदूत हजारों में से एक मध्यस्थ मिल जाता है, जो उसे उसका कर्तव्य समझाता, उस पर कृपा करता और ईश्वर से कहता है, इसे अधोलोक में उतरने से बचा, मुझे इसका रक्षा शुल्क मिल गया है, तब उसका शरीर बालक के जैसे नया हो जाता है और उसकी जवानी के दिन लौटते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करता जो उस पर प्रसन्न है। वह उल्लासित होकर उस ईश्वर के दर्शन करता है जो उसे नई धार्मिकता का वरदान देता है। वह मनुष्यों के सामने ये कहता है, मैंने पाप किया, मैं सन्मार्ग से भटक गया, किंतु उसने मुझे अधर्म का दंड नहीं दिया। उसने मुझे अधोलोक में उतरने से बचा लिया। मैं फिर ज्योति का सुख पाता हूँ। देखो, ईश्वर यह सब मनुष्य के लिए 2 बार 3 बार करता है। वह उसे अधोलोक से वापस बुलाता और उसे जीवन की ज्योति प्रदान करता है। अय्यूब, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम चुप रहो, मैं बोलूंगा। यदि तुम उत्तर दे सकते हो तो दे दो। निसंकोच उत्तर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम निर्दोष ठहरो, नहीं तो तुम मेरी बात सुनो। चुप रहो, मैं तुम्हें प्रज्ञा की शिक्षा दूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2। ईश्वर के प्रति कर्तव्य। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। मार्ग से मत भटको, कहीं पतित न हो जाओ। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उस पर भरोसा रखो और तुम्हें निश्चय ही पुरस्कार मिलेगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसके उपकारों की चिरस्थायी आनंद और दया की प्रतीक्षा करो। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उससे प्रेम रखो और तुम्हारे हृदय में प्रकाश का उदय होगा। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ? किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्ता हुआ? किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा? क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन हमें बचाता है। धिक्कार कायर हृदयों, निष्क्रिय हाथों और उस पापी को जो 2 मार्गों पर चलता है। धिक्कार निरुत्साह हृदय को जो भरोसा नहीं खा रखता, इसलिए उसकी रक्षा नहीं की जाएगी। धिक्कार तुम लोगों को जो धैर्य खो चुके हैं। तुम क्या करोगे जब प्रभु लेखा लेने आएगा? जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वह उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करते। जो उससे प्रेम रखते हैं वह उसके मार्गों पर चलते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वह वही करते हैं जो उसे प्रिय है। जो उससे प्रेम रखते हैं उसकी संहिता उनका संबल है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनका हृदय प्रस्तुत रहता है। वह उसके सामने अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वह उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसके आगमन के दिन तक धैर्य रखेंगे। वे कहते हैं, हम मनुष्यों के हाथ नहीं बल्कि प्रभु के हाथ पड़ जाएंगे, क्योंकि वह जितना महान है उतना ही दयालु भी। सैमुअल के पहले ग्रंथ के अध्याय 27 में हम देखते हैं, दाऊद इधर से उधर भाग रहा है। वह अब गात जाता है साउल से बचने के लिए। अपने 600 सैनिकों और अपनी पत्नियों को लेकर जाता है और फिलिस्तीनी राजा को बोलता है कि उसे कोई जगह दे दी जाए। फिलिस्तीनी राजा उसको जिक्लैग में जगह देता है, जो यहूदा और सिमियोन के प्रदेश में था, लेकिन अब फिलिस्तीनियों के कब्जे में है।
दाऊद वहां पर जो कनानी थे, जिनको इजरायली खत्म नहीं कर पाए, उन पर आक्रमण करता है, उनको पूरी तरह मार देता है, लेकिन उनके मवेशी और संपत्ति रख लेता है, जिससे उसका भाग वह आशीष फिलिस्तीनी राजा को देता है। राजा के पूछने पर दाऊद झूठ बोलता है कि वो इज़राइल में रेड करके यह सब लाया है। इस तरह दाऊद फिलिस्तीनियों में रहकर इज़राइल के दुश्मनों का ही नाश कर रहा था। अगले अध्याय में हम देखते हैं फिलिस्तीनी इज़राइल पर हमला करना चाहते हैं। राजा आशीष दाऊद को बोलता है कि दाऊद और उसकी सेना उसके साथ इज़राइल में लड़ेंगे। दाऊद बोलता तो है कि वह उनके साथ लड़ेगा। वहां साउल फिलिस्तीनी सेना को देखकर डर जाता है। साउल ईश्वर से पूछता है, पुरोहितों के उरिम और तुमिम के द्वारा पूछता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। उसको जवाब इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो पाप में। साउल जो भविष्यवाणी करता था वो अब उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो भूत प्रेतों से पूछते हैं, उनको ढूंढता है, क्योंकि साउल ने इन सब को वहां से भगा दिया था। उसको एक औरत मिलती है जो भूत प्रेत बुलाती है। साउल सैमुअल को बुलाने को कहता है। सैमुअल शियोल से उठकर आता है। उस समय सारे मृतक शियोल में जाते थे, क्योंकि स्वर्ग आदम और ईव के पाप के कारण बंद था, जब तक दुनिया के उद्धारक मसीहा नहीं आ जाते। यहाँ धार्मिक और पापी दोनों थे। धार्मिक प्रभु यीशु के आने का इंतजार कर रहे थे और पापी को अपने पापों की सजा मिल रही थी। सैमुअल साउल को बताता है कि ईश्वर ने उसका राज दाऊद को दे दिया है उसके पाप की वजह से, और कल उसकी और उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। साउल डर के मारे गिर जाता है और हम देखते हैं वह भूत प्रेत बुलाने वाली स्त्री साउल को खाना खिलाती है, क्योंकि वह बहुत कमजोर पड़ गया था। आयुब के ग्रंथ के अध्याय 33 हमें बता रहा है ईश्वर दुख में भी हमसे बात करते हैं। एलीहू बता रहा है कि दिव्य मध्यस्थ लोगों की गलतियां दिखा सकते हैं और किस तरह ईश्वर के पास वापस जा सकते हैं। यह दिव्य मध्यस्थ हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ईश्वर से और मृत्यु की अग्नि से बचाकर ईश्वर से एक नया संबंध बना देंगे। एलीहू बोल रहा है ईश्वर लोगों को अनुशासित करने के लिए यह सब करते हैं ताकि वे मौत की खाई में नहीं डाले जाएं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 प्रज्ञा से भरा हुआ है। यह अध्याय बता रहा है कि ईश्वर से डर और हर समय प्रभु पर भरोसा हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रलोभन हो या परीक्षा हो, उसमें हमें जीत दिलाती है। धार्मिक जो ईश्वर से डरते और प्यार करते हैं वे साहस, आज्ञाकारिता और विनम्र होते हैं और हर परिस्थिति में विजयी होते हैं। ईश्वर की करुणा हमेशा उनके साथ होती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में